आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म जो आपके सिलेबस का पार्ट है। और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला टर्म क्या है? बिल्डर्स रोमन। इसका मीनिंग क्या होता है? कमिंग ऑफ एज नोवेल या नोवेल ऑफ एज। इसका सही उदाहरण क्या है? अगर इसको आपको देखना है तो आप पढ़ सकते हो डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेन की है, जिससे उन्होंने लिखा था 1849 में, पब्लिश हुआ था 1850 में। इसका सही उदाहरण है क्योंकि इसमें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपने जीवन के हर एक पड़ाव के बारे में लिखते हैं। दूसरा है डीफेमिनाइजेशन इज एसोसिएट। ये किससे एसोसिएट है? ये रशियन फॉर्मुलाइजेशन से है। जैसे कि हम रेगुलर किसी चीज को हम देखते हैं और अचानक से वो हमारे लिए स्ट्रेंज बन जाए। इसको इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक स्ट्रेंज। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोलेंगे मेक स्ट्रेंज। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको मेक स्ट्रेंज बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेक स्ट्रेंज। ये रशियन फॉर्मुलाइजेशन से है, जिसमें ये 17 के टाइम का है और 17वीं सेंचुरी के टाइम का है। शायर गुलजार की एक कविता है, किताबें। किताबें झांकती हैं बंद शीशे की दीवार से, ताकती रहती हैं। उन्होंने किताब को एक मानवीयकरण दे रखा है, बिल्कुल स्ट्रेंजर। ठीक है, तो इसको आप वैसे समझ सकते हो। इंग्लिश बोलचाल में, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मेक स्ट्रेंजर। तो वो सब चीजें हैं इसके अंदर। Who propound the theory of deconstruction? ये जैक्स डेरिडा का है। उन्होंने ऑफ ग्रामेटोलॉजी में इनको दिया था और इसका मीनिंग है कि नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट मतलब किसी भी टेक्स्ट का कोई भी फिक्स मीनिंग नहीं होता है। Which movement focused in unconscious desire and dream? जो आपकी इच्छाएं और सपने हैं वो किसका पार्ट है? तो भाई वो जो फोकस करता है वो मूवमेंट कौन सा है? साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का पार्ट है और इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने इसको दिया है। क्या? डिजायर और ड्रीम। ठीक। पैथेटिक फैल्सी वाज कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन, सभी को पता है, और 1856 का है। मॉडर्न पेंटर है। ये क्या है? मॉडर्न पेंटर। मॉडर्न पेंटर है, यानी कि इसको आप ये कह सकते हो पर्सोनिफिकेशन। लकड़ियां मुस्कुराती हैं, फूल नाचते हैं, ये हमारी पैथेटिक फैल्सी है और इसको आप पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच में इसका पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। Which literary movement celebrated fragmentations and uncertain? तो ये भाई फ्रेगमेंटेशन यानी कि फैला हुआ था चारों तरफ, तो वो क्या था? पोस्ट मॉडर्निज्म में ये चारों तरफ फैला हुआ था। पोस्ट जिसके अंदर आडंबर बहुत ज्यादा फैले हुए थे चारों तरफ, तथ्यों के साथ बात ना होकर आडंबरों के साथ बात होती थी। ठीक है। कथारसिस इज अरिस्टोटल रेफरेंस। अरिस्टोटल ने कथारसिस को, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई मूवी देखते हैं, जब हम अपने को उससे रिलेट कर लेते हैं, हमारे आंखों में, हमारे अंदर वही इमोशनल पैदा होते हैं, तो उसे हम कथारसिस कहते हैं। ठीक है। इमेजिनेशन एम्फेसाइज, ये क्या होता है? क्लियर प्रेसाइज इमेज, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही बना दीजिएगा, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बना रहने दीजिएगा, उसको वैसे ही प्रेस करने दीजिएगा, उसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इमेज से ही होता है। विच क्रिटिक रॉट प्रैक्टिकली क्रिटिसिज्म, ये किसने दिया था? I.L. रिचार्ड्स ने दिया था, 1926 में दिया था। और कहाँ पर दिया था? ये दिया था स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट में, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है। उसके बाद द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बिलोंग, ये एस.टी. कॉलेज का है, बायोग्राफिया लिटरेरी का है और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर नहीं आपने इसके बारे में देखा होगा या अगर आपने अभी तक इसको रीड नहीं किया है तो मेरी बायोग्राफिया लिटरेरिया पर शायद 3 या 2 मिनट की वीडियो है, आप जाकर इसको देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से बायोग्राफिया लिटरेरिया का
पूरा समझाया हुआ है एसटी कॉलेज का। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।